हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ट्विंकल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, 10th क्लास NCERT बुक, टोटल NCERT बुक। शुरू करते हैं। हमने पुराने वीडियोस में बताया था कि यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा है क्या, चैप्टर 1 में रियल नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट, रैशनल, इरैशनल, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। अगर आपको कुछ भी इशू है उसमें, सबसे पहले इस वीडियो से पहले उस पर गो थ्रू करें, तब इस पे आए, क्योंकि अगर उसको बिना पढ़े आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ट्रस्ट में नहीं आएगा। और मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। हमारी थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती क्या है? क्या कहती है ये? मैम हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ लिया, बट अब ये क्या चीज़ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा था, वैसे ही ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इसे मिस आउट नहीं करना है किसी भी हालत में। आप इसे ध्यान से समझो कि ये होती क्या है। हमारी इसमें एक डेफिनेशन लिखी हुई है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the factorization of the prime numbers। ठीक है, हमारी ये डेफिनेशन है। मैम अभी आप क्या बोल गए, मुझे ना कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। ठीक है, जो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं जितने, ठीक है, अभी हम ना एक काम करते हैं, आप कुछ भी डेफिनेशन पढ़ो उसको ब्रेक कर लो, उसमें जो जो की पॉइंट्स हैं वो निकालो। देखो इसमें की पॉइंट क्या है, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, फैक्टराइजेशन, एक्सप्रेस्ड एंड प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब कॉम्पोजिट नंबर्स हमारे क्या हैं, हमें पता है, जो खुद से डिविजिबल होते हैं, जो 1 से डिविजिबल होते हैं, जो दूसरों की टेबल में आते हैं, जो 1 से बड़े होते हैं। ठीक है, अब 10 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये खुद से भी डिवाइड होता है, ये 1 से भी डिवाइड होता है, ये 2 से भी होता है, ये 5 से भी होता है, और ये बड़ा भी है 1 से। तो ये हमारा 10 जो है ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं, जो 1 से डिवाइड होते हैं, जो बड़े होते हैं 1 से। अब जैसे कि 2 ले लो आप, ठीक है, अब 2 किससे होगा? 2 खुद से डिवाइड होगा, 2 और किसी की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, और 2 1 से बड़ा है, तो 2 क्या हुआ हमारा प्राइम नंबर। अब ये क्या कह रहा है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो हर कोई कॉम्पोजिट नंबर है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम नंबर्स। फैक्टराइजेशन मतलब कि जैसे हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5 या 5 into 2, कुछ भी ऑर्डर लिख लो, या ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है ना। तो अब इसमें क्या है, देखो 10 हमारा है कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, जो कि हमारा ये बता रहा है, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर। ये क्या है, प्राइम नंबर है। हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को ब्रेक करेंगे तो हमारे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स ही आएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 21 का। ठीक है, 21 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है, तो 3 7 जा 21। 7 को आगे फर्दर हम कर सकते हैं, 7 खुद से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। ठीक है, ये आ गया। अब हम 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 7, आप ऑर्डर कुछ भी रखो, 7 into 3 रखो, 3 into 7 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आना 21 ही है। 21 क्या हो गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर, और 3 क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर, 7 क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर। तो ये हमारा क्या बता रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बता रहा है।
ठीक है, चलो अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इससे बड़ा थोड़ा, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, 32760 ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 8 0। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 8 ज़ा 16, देन 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 0। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18 5। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? या तो 5 से डिवाइड हो रहा है, और देख लेते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये आ गया 9 + 9 18। 18 हमारा 3 की टेबल में आता है। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ये फर्दर देखते हैं, 5 से तो जाएगा ही जाएगा, ये 3 से जाएगा क्या, ये हमें देखना है। ठीक है, ये हमारा आ गया 11 + 3 14, और ये 15। 15 3 की टेबल में भी आता है, 15 5 की टेबल में भी आता है। 5 लिख लो या 3 लिख लो, आपकी मर्जी है। ऑर्डर चेंज होगा, वैल्यूज चेंज नहीं होगी। ठीक है, 3 से कर देते हैं। 3 4 5 5। अब ये किसकी टेबल में आता है? 5 की टेबल में आएगा, आएगा ना 5 की टेबल में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 91। अब ये फर्दर किसकी टेबल में आएगा? ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 13 फर्दर किसी से डिवाइड होता है क्या? 13 खुद से ही डिवाइड होता है, तो 13 1 ज़ा 13, ये हमारा आ गया। आप अगर इसको ऐसे लिख लोगे 7 5 13, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, 2 से की करने की बजाय वो बाद में 2 से अपने आप डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपकी एनी विच वेज फैक्टर्स यही आने हैं। आप ऑर्डर चाहे रिपीट कर रही हो, कुछ भी रखो, कुछ भी। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो, ये है 32760। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13। इतना हुआ। इसको आगे फर्दर कैसे लिख सकते हैं? 2 3 बार है, तो 2 की पावर 3 × 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 की पावर 2 × 5 × 7 × 13। अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है? ये हमारा है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्राइम नंबर है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ये हमारा है प्राइम नंबर। ठीक है, ये भी हमारा है प्राइम नंबर, ये भी, एंड 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो ये कहता है कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम नंबर्स। सो फैक्टर्स बन गए ना प्राइम नंबर्स के, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा यही आ जाएगा। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सब कर लोगे, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, या कहीं किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो, बस एक बार आप मुझे कमेंट डाल दो, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ताकि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूं। आपको अगर चाहिए कि मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए वीडियो बनाऊं, तो मैं वो भी बना दूंगी आपको। बस आप क्वेश्चन नंबर लिख दो, एक्सरसाइज नंबर लिख दो, चैप्टर नंबर लिख दो, आपका काम हो जाएगा। मैं बस चाहती हूँ कि आप सब अच्छे से स्कोर करो, दैट इज इट, एंड स्टे कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर एग्जाम। इफ यू लाइक माई वीडियो, just like and subscribe it. Happy learning.